like a Hellcat. Bernoulli's trial or binomial distribution. The formula is something like this: P of x is equal to NCX P raised to x Q raised to n minus x. अब ये क्या कहते हैं, अगर आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो देयर आर टू चांसेस कि आप फेल होंगे या तो आप सक्सेस पाओगे. तो यहाँ पे ये जो n है दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल. ओके, x is required trial, n and x, p जो है that is probability of getting success, and q जो है that is probability of failure. अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझो, आपने कॉइन टॉस करा, आपने मान लो कि 10 बार कॉइन टॉस करा, तो ये जो 10 बार कॉइन टॉस करा तो n इज इक्वल टू 10, कि आपका जो ट्रायल था उसकी साइज इज 10, नंबर ऑफ ट्रायल्स. अब आपको कोई ऐसा बोले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन विच you are succeed only 3 times, और सक्सेस आप किसे कंसिडर करोगे वो भी आपको स्पेसिफाई करके दिया होगा, लाइक गेटिंग हेड इज योर सक्सेस और गेटिंग टेल इज योर सक्सेस. तो मान लो कि आपको ऐसा बोला जाए कि आपने 10 बार कॉइन टॉस करा है, उसमें से आपको 2 बार हेड्स चाहिए, दैट इज योर सक्सेस. तो ये जो 2 बार हेड्स चाहिए ये आपका x बन गया, तो x इज इक्वल टू 2. ओके, p मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. सक्सेस किसे कंसिडर करना है ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, कि हेड्स आएगा उससे सक्सेस लोगे या टेल्स आएगा उससे सक्सेस लोगे. यहाँ पे दिया हुआ है कि गेटिंग हेड इज योर सक्सेस, तो हेड्स आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2 है ना, आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. गेटिंग टेल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो Q क्या हो जाएगा आपका, वो भी 1/2 हो जाएगा. एंड वी नो दैट कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे या तो सक्सेस होगे या तो फेल होगे, मतलब यहाँ पे P plus Q is equal to always 1 होता है, ये हम याद रखेंगे. जब P दिया होगा तो आप Q इजीली फाइंड कर सकते हो 1 minus P करके, या तो Q दिया होगा तो P आप इजीली फाइंड कर सकते हो 1 minus Q कर. ओके, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या तो फिर बर्नौलीज ट्रायल थ्योरम यूज कब करने का, ये ध्यान में रखना. जब भी आपको ऐसा बोला हुआ हो कि इतने ट्रायल आपने किए एंड यू रिक्वायर्ड सक्सेस, आउट ऑफ दिस इतने बार ही आपको ट्रायल में सक्सेस चाहिए, तो एट दैट टाइम यू हैव टू अप्लाई बर्नौलीज ट्रायल थ्योरम या तो फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. Okay. So a die is thrown 6 times. If getting odd number is a success, तो यहाँ पे die को 6 टाइम थ्रो करा, तो यहाँ पे n का वैल्यू इज इक्वल टू 6, क्योंकि आपका सैंपल साइज 6 हो गया. सक्सेस किसे कंसिडर करना है, गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, तो p गेटिंग ऑड नंबर, डाइस थ्रो कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 इतने आउटकम आने वाले हैं. अब गेटिंग ऑड नंबर, कौन से ऑड नंबर, 135. तो गेटिंग ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज 3/6.
दैट इज 1/2, है ना, क्योंकि 135 आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो 1/2। नेक्स्ट इज क्यू, क्यू इज फेलियर, मतलब 1 माइनस पी कर दो आप तो आपको क्यू मिल जाएगा, तो इट इज 1 माइनस 1/2, तो दिस इज 1/2, तो क्यू का वैल्यू 1/2। ओके, एन मिल गया, पी मिल गया, क्यू मिल गया। अब एक्स के लिए उन्होंने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, एटलीस्ट 5 सक्सेस, एट मोस्ट 5 सक्सेस। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू वेरिएट हो रही है, तो एक काम करते हैं, पहले जनरल फॉर्मूला बना देते हैं। p ऑफ x का फॉर्मूला क्या था, NC(x) p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x। तो यहाँ पे x के अलावा जो जो वैल्यूज हमारे पास है वो सारी वैल्यू प्लग इन करो, तो n का वैल्यू 6, इट इज 6c(x), p मीन्स 1/2, so it is 1/2 raised to x, q means 1/2, so 1/2 raised to n minus x, n मतलब 6, तो it is 6 minus x। तो क्या बन गया है, ये 6x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इज 1/2 raised to 6 बन जाएगा, क्योंकि बेस इक्वल है, पावर ऐड करोगे तो x x कैंसल, खाली 6 बचे, है ना। चल अब यहाँ पे स्टार्ट होता है क्वेश्चन। फर्स्ट वन, 5 सक्सेस, फाइव सक्सेसेस चाहिए, मतलब x का वैल्यू 5 हो गया, तो x का वैल्यू 5 यहाँ पे लिख लो, तो P5 ढूंढना है इन शॉर्ट, तो P5 इज इक्वल टू 6c5 इंटू 1/2 रेज टू 6, तो 65 इज सेम एज 61, ऐसा हम लास्ट ईयर पढ़ चुके, और ये 1/2 रेज टू 6, तो दैट इज इक्वल टू 61 इज 6 एंड ये 1/2 रेज टू 6 इज 64, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कैंसल होगा 2 से, 2 से कैंसल करोगे तो 3, 2 से कैंसल करोगे तो 32, तो आंसर इज 3/32 एंड लेट इट बी, कैलकुलेटर यूज करना ही ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ये हुआ इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 सक्सेस, एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, तो एटलीस्ट 5 मतलब क्या, कोई बता सकता है? 5 and 6. ओके, 5 एंड मोर देन 5, तो 5 एंड मोर देन 5 मतलब P5 प्लस P6, ओके। तो P5 का वैल्यू है हमारे पास 3/32, P6 फाइंड करते हैं एंड देन दोनों को ऐड कर दो, तो एटलीस्ट 5 बन जाएगा। P6 मतलब x की जगह पे 6 रिप्लेस करो, तो P6 is equal to 66 into 1/2 raised to 6, so that is equal to 66 is 1, 1/2 raised to 6 is 1/64, so answer is 1/64. Now P5 plus P6, so P5 plus P6 is equal to 3/32 plus 1/64, तो यहाँ पे 6/64 था, 3/32 ये वाला, तो 6/64 plus 1/64, तो it is 7/64, ऐसा एटलीस्ट 5 सक्सेस। नेक्स्ट इज एटमोस्ट 5 सक्सेस, तो एटमोस्ट 5 का मतलब 5 or less than 5. 5 और लेस देन 5, तो 5 और लेस देन 5 मतलब क्या, तो P0 प्लस P1 प्लस P2
प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 ऐसा। अब यहाँ पे देखो इट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कब कहलाएगा, तो सिग्मा ऑफ PXI इज इक्वल टू 1 होता है, तब उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते थे, याद हो तो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू सॉरी n इज इक्वल टू 6 है, तो इसका मतलब P0 प्लस P1 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 इज इक्वल्स टू 0 होगा। इन सब का एडिशन, P0 से लेके P6 तक का एडिशन, मतलब ऐसा P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एटमोस्ट 5, मतलब P0 से लेके P5 तक का टोटल। तो अगर मुझे ये टोटल चाहिए, इतना मुझे फाइंड करना है, तो इसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस P6। ये P6 को उधर भेज दिया, तो P6 को उधर भेज दूंगा तो इतना ही मिलेगा हमें। समझ में आया? हम लोग 1 माइनस P6 लिख सकते, 1 माइनस P6 दैट इज 1 माइनस 1/64, एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो 63/64 सॉरी is answer. A pair of dice thrown 4 times. If getting doublet is considered as a success, find the probability of 2 successes. डबलेट जो आएगा उसे हम सक्सेस कंसिडर कर रहे हैं, है ना? तो डबलेट आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 4 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू 4 बन गया। आप 4 बार थ्रो कर रहे हो। सक्सेस कब मिलेगा आपको? जब डबलेट आएगा तब। तो डबलेट कौन से? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब ऐसे 6 आउटकम है। एंड पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, मतलब टोटल आउटकम इज 36, तो दैट इज इक्वल टू 1/6। तो अगर P 1/6 है तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, दैट इज 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6 ऐसा। ओके, अब ढूंढना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस, 2 सक्सेस मतलब x इज इक्वल टू 2, तो P ऑफ 2 ढूंढना है। तो फॉर्मूला में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या था? P ऑफ x NCX, मतलब 4C2 इंटू P रेस टू x, तो 1/6 रेस टू 2 इंटू Q रेस टू n माइनस x, तो 5/6 रेस टू 4 माइनस 2 दैट इज 2। अब ये कैलकुलेशन करके आप इजीली आंसर ला सकते हो, तो आंसर आ जाएगा। चलो, there are 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability of that sample of 10 items will include not more than 1 defective item? तो यहाँ पे not more than 1 का मतलब क्या हुआ?
का तो 0 डिफेक्टिव आइटम का तो 1 डिफेक्टिव आइटम ऐसे बता ओके, देंगे। मतलब वी नीड टू फाइंड P0 प्लस P1, तो x का वैल्यू 0 एंड 1, एटलीस्ट 1 जैसा, सॉरी एटमोस्ट 1 जैसा। There are 5% defective in 10 sample of 10 items, मतलब n का वैल्यू 10। ओके, अब 5% डिफेक्टिव है तो स्मॉल p is 5%, so it is 5 by 100, that is 0.05, अदरवाइज 1 by 20 रखते हैं। चलो, डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेट इट बी 1 by 20, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस p, क्योंकि p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है, इट इज 1 माइनस 1 by 20, दैट इज 19 अपॉन 20, ऐसा q। अब p ऑफ x इज इक्वल टू ncx, मतलब 10cx, p means 1 by 20 raised to x, q means 19 by 20 raised to n minus x, तो 10 minus x। ओके, अब क्या ढूंढना था, नॉट मोर देन 1, मतलब क्या हुआ, p0 प्लस p1 एज वी हैड डिस्कस, तो p0 प्लस p1 फाइंड करना है, तो p0 is 10c0 plus 10c0 into 1 by 20 raised to 0 into 19 by 20 raised to 10, okay, plus 10c1 and x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करा, 10c1 into 1 by 20, x की जगह पे 1, यहाँ पे 19 by 20 raised to 9, तो 10c1 क्या है, 10c0 is 1, 10c1 is 1, anything raised to 0 is 1, तो ये क्या बन गया, 19 by 20 raised to 10 plus 10c1 is 10, यहाँ पे 1 by 20 and 19 by 20 raised to 9, तो इतना सिंप्लीफाई करने नहीं बैठना है, कॉमन निकाल देते हैं, तो 19 by 20 raised to 9 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे raised to 9 कॉमन, यहाँ पे raised to 10 है, तो एक बार बचा 19 by 20, यहाँ पे 19 by 20 raised to 9 कॉमन निकाला, तो बचा क्या, 10 by 20, okay, now simplify this, so 29 by 20, the final answer is 19 by 20 raised to 9 into 29 by 20, that is the answer. Chalo, question number 4 is 5 cards are drawn successively with replacement, मतलब total number of cards change नहीं होंगे, from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of that all the 5 cards are spade card, only 3 spade card and none is a spade card? तो कॉमन सेंस कि आपकी सक्सेस कब होगी, जब आपको स्पेड कार्ड मिलेगा तब। तो कितने ट्राई कर रहे हो आप, 5, तो n इज इक्वल टू 5 बन जाएगा, है ना, तो n इज इक्वल्स टू 5, देन सक्सेस कब मिलेगी, जब स्पेड कार्ड आएगा तब, तो गेटिंग अ स्पेड कार्ड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, तो टोटल स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13, एंड टोटल कार्ड्स 52, so it is 13 by 52, so that is 1 by 4, अगर p 1 by 4 है तो q is equal to 1 minus p, that is 1 minus 1 by 4, so that is 5 by 4, ये q आ गया। अब p of x बना देते,
तो p of x is equal to phi c x. Say 3/4 થશે ને Q. Oh sorry, 3/4. चलो, तो p of x is equal to phi c x. p raised to x मतलब 1/4 raised to x. q means 3/4 raised to n minus x मतलब phi minus x. अब आपको ढूंढना क्या है? तो ढूंढना फर्स्ट के लिए all phi cards are spade card. तो मतलब p phi ढूंढना है, तो x की जगह पे phi सब्स्टिट्यूट कर देंगे. only 3 cards are spade card, तो p3 फाइंड करना है. and none is a spade, तो p of 0 फाइंड करना है. इजी. चलो क्वेश्चन 5 क्या दिया है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05. Find the probability of that out of 5 bulbs. अब 150 जो ये है वो खाली कंफ्यूज करने के लिए, उसका कोई काम नहीं. तो 5 such bulbs मतलब n is equal to 5 and 5 पर 0.05 ये जो दिया है will fuse. एंड आपको प्रोबेबिलिटी क्या ढूंढनी है? विल फ्यूज की ढूंढनी है. मतलब विल फ्यूज विल बी योर सक्सेस. तो स्मॉल p का वैल्यू इज 0.05. ध्यान रखना यहाँ पे विल नॉट फ्यूज दिया होता तो p और q बदल जाता. तो एट दैट टाइम ये जो है वो q बन जाता एंड p के लिए हम लोग 1 माइनस q करते. तो यहाँ पे q के लिए 1 माइनस p करना पड़ेगा एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05. तो दैट इज इक्वल्स टू 0.95. ये आपका q बन गया. ये n p q. यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. नन मतलब नॉट मोर देन 1 मतलब 0 प्लस 1. p0 प्लस p1. मोर देन 1 मतलब p ऑफ x ग्रेटर देन 1. मोर देन 1. तो p ऑफ x ग्रेटर देन 1 मतलब p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस p5 ढूंढना है. तो वी विल डू सम स्मार्ट वर्क. क्या स्मार्ट वर्क? तो अभी बोला था इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो p0 से लेके p5 का टोटल 1 होने वाला है. तो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस p0. ये मोर देन 1. ओके. सर हमें p of 1 थोड़ी ना उसे x greater than 1 से था. ओ सॉरी. तो 1 माइनस p0 प्लस p1. that is more than 1. At least 1 मतलब p of x greater than or equal to 1. तो ये जो फाइंड करा उसमें 1 माइनस खाली p0 पर. तो ये एटलीस्ट 1 बन गया. ओके. चलो फटाफट आंसर लाओ.